हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ डेली यूज होने वाले एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर इस बात को बोलने के लिए होगा जब भी हमें कहना हो अगर कोई काम करना भी पड़े तो मैं करूँगा। इसके लिए इवन इफ प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव का यूज़ करते हुए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर विल का यूज़ करते हुए सेंटेंस को एंड करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। अगर बोलना भी पड़ा तो बोलूँगा। इवन इफ आई हैव टू स्पीक आई विल। अगर भेद खोलना भी पड़ा यानी राज खोलना भी पड़ा तो खोलूँगा। इवन इफ आई हैव टू रिवील द सीक्रेट आई विल। अगर समझाना भी पड़ा तो समझाऊँगा। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन आई विल। अगर मुझे उसका दिमाग दुरुस्त भी करना पड़ा ना तो करूँगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ना नहीं है तो भी आप ना बोल के भी काम चला सकते हैं। इवन इफ आई हैव टू सेट हिज माइंड राइट आई विल। अगर लिखना भी पड़ा तो लिखूँगा, या फिर यूँ कहें अगर लिखना भी पड़ा ना तो लिखूँगा। इवन इफ आई हैव टू राइट आई विल। अगर उसके साथ डांस भी करना पड़ा तो करूँगा। इसके लिए कहेंगे इवन इफ आई हैव टू डांस विद हर और हिम आई विल। अगर पलट कर जवाब भी देना पड़ा ना या देना पड़ा तो दूंगा। इवन इफ आई हैव टू टॉक बैक आई विल। अगर मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ी या माफ़ी भी मांगनी पड़ी ना तो मांगूंगा। इसके लिए कहेंगे इवन इफ आई हैव टू बेग अपॉलॉजी आई विल। अगर मुझे उसे पिटवाना भी पड़ा ना तो मैं पिटवाऊँगा, या पिटवाना भी पड़े तो पिटवाऊँगा। इवन इफ आई हैव टू गेट हिम बीटन आई विल। अगर मुझे उसे कुछ पैसे भी देने पड़े ना तो मैं दूंगा। इवन इफ आई हैव टू गिव हिम सम मनी आई विल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर मुझे उसे मनाना भी पड़े ना तो मैं उसे मनाऊँगा। इवन इफ आई हैव टू परसुएड हिम आई विल। अगर उसे तुमसे शादी भी करनी पड़े ना तो वह करेगा। इवन इफ ही हैज़ टू गेट मैरिड यू ही विल। अगर मुझे उससे दोस्ती भी करनी पड़ी ना तो मैं करूँगा। इवन इफ आई हैव टू मेक अ फ्रेंडशिप विद हिम और हर आई विल। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बोलना सीखेंगे कोई काम करना बुरी बात है। जैसे किसी के साथ बदतमीज़ी करना बुरी बात है, किसी को नीची निगाह से देखना बुरी बात है, किसी का अपमान करना बुरी बात है, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी से बात करना बुरी बात है, बिना कारण नाराज़ होना बुरी बात है, पानी बर्बाद करना बुरी बात है। बात करते हैं सेंटेंस बनाने की रूल की। तो सबसे पहले इसके लिए फिक्स स्ट्रक्चर है। इट्स बैड थिंग बोलेंगे या कहेंगे इट इज़ बैड थिंग। उसके बाद टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। किसी की भी बुराई करना बुरी बात है। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे इट्स बैड थिंग टू डिस्पाइज एनीवन, या फिर हम लोग कहेंगे स्पीकिंग इल ऑफ एनीवन इज बैड थिंग। किसी के साथ भी बदतमीज़ी करना बुरी बात है। इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू मिसबिहेव विद एनीवन। किसी को नीची निगाह से देखना बुरी बात है। इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू लुक समवन डाउन। किसी का अपमान करना बुरी बात है। इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू इंसल्ट समवन। आप ध्यान देंगे कि सारे सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में बुरी बात है। इसके लिए हम इट्स अ बैड थिंग का यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इट्स अ बैड थिंग टू टॉक रूडली टू पेरेंट्स।
बिना किसी कारण के नाराज होना बुरी बात है, इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू गेट एंग्री फॉर नो रीज़न, या इसकी जगह कहेंगे विदाउट एनी रीज़न। पानी बर्बाद करना बुरी बात है, इसके लिए कहेंगे इट्स बैड थिंग टू वेस्ट वाटर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। समय बर्बाद करना बुरी बात है, इट्स बैड थिंग टू वेस्ट टाइम। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। माता पिता की खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाना, या फिर यूं कहें दोनों हाथों से उड़ाना बहुत बुरी बात है, इसके लिए कहेंगे इट्स वेरी बैड थिंग टू स्पेंड लैविशली हार्ड अर्न मनी बाय पेरेंट्स। बिना बताए किसी के घर जाना बहुत बुरी बात है, इसकी यानी बिना इन्फॉर्म किए, इसके लिए कहेंगे इट्स वेरी बैड थिंग, या कहेंगे इट्स वेरी बैड मैनर्स टू विजिट समवन्स हाउस और टू गो समवन्स हाउस विदाउट लेटिंग देम नो, या विदाउट इन्फॉर्मिंग देम। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे। अपने सेंटेंस में ये बोलते हुए अगर हमें कहना हो, वह देखते ही देखते रोने लगा, देखते ही देखते वह बदल गया, देखते ही देखते बारिश होने लगी, तो देखते ही देखते, इसके लिए हम लोग इन नो टाइम का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की, तो सबसे पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, यानी कि सबसे पहले अपनी बात को बोलेंगे, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में इन नो टाइम का यूज़ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर, ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। पहला सेंटेंस हुआ देखते ही देखते रोने लगा, इसके लिए कहेंगे ही बिगैन टू क्राई इन नो टाइम, या कहेंगे ही स्टार्टेड क्राइंग इन नो टाइम। वह देखते ही देखते मुझ पर चिल्लाने लगा, ही बिगैन टू शाउट एट मी इन नो टाइम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। देखते ही देखते वह हमारे ऊपर चीखने लगा, इसके लिए कहेंगे ही बिगेन टू स्क्रीम एट अस इन नो टाइम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह देखते ही देखते डर के मारे चीखने लगा, इसके लिए कहेंगे ही बिगेन टू स्क्रीम आउट ऑफ फेयर इन नो टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है देखते ही देखते वह बदल गया, इसके लिए कहेंगे ही चेंज्ड इन नो टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है देखते ही देखते बारिश होने लगी, इसके लिए कहेंगे इट स्टार्टेड रेनिंग इन नो टाइम। देखते ही देखते पूरा माहौल खुशी में बदल गया, the entire atmosphere turned joyful in no time। देखते ही देखते वह यहाँ से चला गया, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही went from here in no time। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। देखते ही देखते वह मर गया, ही डाइड इन नो टाइम। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे कुल मिलाकर से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा था या अच्छा रहा, कुल मिलाकर तुम्हारे भाई ने अच्छा काम किया, कुल मिलाकर हमने इस गांव के लोगों से बहुत कुछ सीखा। तो कुल मिलाकर इसके लिए ऑल इन ऑल का यूज़ करते हुए अपनी बात को हम लोग बोलेंगे, यानी सबसे पहले ऑल इन ऑल, उसके बाद हम जो भी बात बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे। कुल मिलाकर आज मेरा कॉलेज का पहला दिन अच्छा रहा, इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल इन ऑल माई फर्स्ट डे इन द कॉलेज वॉज गुड टुडे। कुल मिलाकर तुम्हारे भाई ने अच्छा काम किया, इसके लिए कहेंगे ऑल इन ऑल योर ब्रदर डिड वेल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कुल मिलाकर हमें इस परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑल इन ऑल वी फाउंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस फैमिली। वीडियो कैसा लगा और लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कुल मिलाकर वह फिल्म अच्छी थी, ऑल इन ऑल दैट मूवी वॉज गुड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कुल मिलाकर हम लोग कामयाब रहे, इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल इन ऑल वी वर सक्सेस। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बात करेंगे ये कौन सा तरीका है किसी काम को करने का से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे ये कौन सा तरीका है ये, या फिर यूँ कहिए क्या तरीका है बात करने का।
तो ये कौन सा तरीका है कोई काम करने का, या फिर यूँ कहें ये क्या तरीका है कोई काम करने का। इसके लिए व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए हम अपनी बात को बोलेंगे या लिखने का काम कर रहे हैं तो भी इसी स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, ये फिक्स है इतना। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है ये क्या तरीका है बात करने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ये कौन सा तरीका है, या फिर यूँ कहें ये क्या तरीका है यहाँ आने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू कम हेयर। ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू अ गर्ल। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ये क्या तरीका है औरतों से बात करने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू अ वुमेन या टू वीमेन या विद वीमेन। ये क्या तरीका है खाना खाने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू ईट फूड। ये कौन सा तरीका है, या यूं कहें ये क्या तरीका है दोस्तों से मिलने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू मीट फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बोलना सीखेंगे बात यह है कि से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे बात यह है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। बात यह है कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तो बात यह है कि इसके लिए द थिंग इज दैट का यूज़ करते हुए अपनी सेंटेंस को यानी अपनी बात को बोलेंगे। सबसे पहले द थिंग इज दैट, उसके बाद सेंटेंस। पहला सेंटेंस है बात यह है कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। द थिंग इज दैट आई नो नन ऑफ देम। डोंट का यूज़ करेंगे तो नन का यूज़ नहीं करेंगे। बात यह है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। द थिंग इज दैट आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू। बात यह है कि मैंने उसको कुछ नहीं बताया। द थिंग इज दैट आई डिड नॉट टेल एनीथिंग टू हिम, या कहेंगे आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात यह है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया था। द थिंग इज दैट आई कॉल्ड हिम और हर हेयर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात यह है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। द थिंग इज दैट आई हैव अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क विद यू। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है बात यह है कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। द थिंग इज दैट आई वांट टू लेट यू नो समथिंग इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात यह है कि वह इस शादी से खुश नहीं है। द थिंग इज दैट शी इज़ नॉट हैप्पी, या शी की जगह ही अपनी ज़रूरत के अनुसार बोलेंगे ही इज़ नॉट हैप्पी विद द मैरिज। बात यह है कि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए वह इस शादी से ज़रा भी खुश नहीं है। इसके लिए हम लोग कहेंगे द थिंग इज दैट ही इज़ हैविंग एन अफेयर, या फिर कहेंगे शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स सो ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज वेडिंग, या कहेंगे शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर वेडिंग। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम लोग बोलना सीखेंगे कोई काम करने में शर्म आता है या शर्म आती है। इसके लिए सब्जेक्ट के अनुसार फील और फिल्स का यूज़ करेंगे। जैसे आई वी यू दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फिल का यूज़ करेंगे, और ही शी इट या कोई सिंगुलर चीज़ के साथ फिल्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद शाई अप, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है मुझे उसके पास जाने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ गोइंग टू हिम। मुझे लड़कियों संग डांस करने में शर्म आती है। इसके लिए कहेंगे आई फील शाई ऑफ डांसिंग विद गर्ल्स। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उसे किसी के भी सामने अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है। ही फील्स शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे तुम्हारे पास आने में शर्म आती है। शी फील्स शाई ऑफ कमिंग टू यू।
तुम्हारे दोस्त को अंग्रेजी में भाषण देने में शर्म क्यों आती है? इसके लिए कहेंगे Why does your friend feel shy of delivering a speech in English? अब जवाब देने की बारी आपकी है। एक सेंटेंस आपके लिए, उषा के पापा को सच बताने में शर्म आती है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज।